भारत के एक छोटे से गांव में बहुत साल पहले एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास का जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन उसके मन में हमेशा भगवान के लिए गहरी श्रद्धा रहती थी। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेता और फिर अपने काम पर जाता। उसका सबसे बड़ा विश्वास था लॉर्ड कृष्ण पर। रामदास के पास ना बड़ी जमीन थी, ना पैसा और ना ही कोई बड़ा सहारा। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसमें बस एक छोटा सा कमरा था। लेकिन उस कमरे के कोने में एक छोटी सी वेदी थी, जहां वह रोज भगवान की पूजा करता था। वहां लॉर्ड कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसे वह बहुत प्रेम से साफ करता, फूल चढ़ाता और दीपक जलाता था। गांव के लोग रामदास को बहुत साधारण इंसान समझते थे। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, इतनी गरीबी में भी भगवान भगवान करता रहता है। अगर भगवान सच में होते तो इसे गरीब क्यों रखते? लेकिन रामदास इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मुस्कुराकर कहता, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, मुझे बस उनका नाम लेना है। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेतों में फसल नहीं उगी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि कई परिवारों को गांव छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा। रामदास के पास भी अब कोई काम नहीं बचा था। खेत सूख चुके थे, मजदूरी भी नहीं मिल रही थी, घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म होने लगा। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भूख से परेशान होने लगे। उसकी पत्नी को थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, हर बार भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। अगले दिन सुबह रामदास मंदिर गया। गांव के पुराने मंदिर में वह रोज की तरह बैठकर भजन गाने लगा। मंदिर में और कोई नहीं था। उसने आंखें बंद करके पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भूखा न रहना पड़े। वह काफी देर तक प्रार्थना करता रहा। जब उसने आंखें खोली तो मंदिर में एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु की आंखों में बहुत शांति थी। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामदास ने अपनी सारी परेशानी बता दी। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहकर साधु वहां से चला गया। रामदास भी घर वापस आ गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसने एक अजीब चीज देखी। उसके दरवाजे के पास एक बोरी रखी हुई थी। जब उसने बोरी खोली तो उसमें चावल, आटा और दाल भरी हुई थी। उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने कहा, यह किसने रखा? रामदास ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, यह लॉर्ड कृष्ण की कृपा है। उस दिन उनके घर में बहुत दिनों बाद खाना बना। बच्चे खुशी खुशी खाने लगे। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन फिर उनके दरवाजे के पास कुछ सब्जियां और फल रखे मिले। अब तो पूरे परिवार को समझ आ गया कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। कुछ दिन बाद गांव के एक अमीर व्यापारी को यह बात पता चली। उसने सोचा कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने रात में छिपकर देखने का फैसला किया। रात को वह रामदास के घर के पास छिप गया। आधी रात के समय उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु चुपचाप आकर उनके दरवाजे पर खाना रख रहा है। व्यापारी ने दौड़कर साधु को रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस भगवान का सेवक हूं। व्यापारी ने फिर पूछा, आप रोज इनकी मदद क्यों करते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि यह सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है। ऐसे भक्तों की मदद करना ही भगवान की इच्छा है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। व्यापारी ने सोचा कि वह भी रामदास की मदद करेगा। अगले दिन से उसने भी चुपचाप उनके घर खाना भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश शुरू हो गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। रामदास ने फिर से मेहनत करना शुरू किया, लेकिन उसने कभी भगवान को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। वह रोज मंदिर जाता और कहता, हे लॉर्ड कृष्ण, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीख लेने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान हमेशा सीधे सामने आकर मदद नहीं करते,
कई बार वे किसी और इंसान के दिल में दया डालकर अपने भक्त की सहायता करते हैं। रामदास की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे एक साधारण आदमी नहीं, बल्कि सच्चे भक्त के रूप में देखने लगे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी विश्वास। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी और कभी अपना भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो भगवान जरूर उसकी सुनते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। हरे कृष्णा।